Hello viewers, welcome to Linguistics Info English Grammar Course Lecture 5 में हम देखेंगे Comparison of Adjectives Regular and Irregular Adjectives. Let's see some examples. Arham is a great leader. Hamdan is a greater leader than Arham. Mohad is the greatest leader of all. In sentence 1, the adjective great only tells the quality of a person, the quality of greatness. In sentence 2, the adjective greater informs about the quality of a person in comparison with the quality of another person. दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन के लिए है greater. In sentence 3, the adjective greatest tells about the highest degree of the quality of a person among all the persons. मतलब जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी के लिहाज से है वो थर्ड डिग्री बयान करती है. इस वजह से एडजेक्टिव जो हैं ये चेंज करते हैं अपनी फॉर्म को कंपैरिजन को मद्देनज़र रखते हो. जब भी दो या तीन चीज़ों के दरमियान मुकाबला करना है, तकाबली जायज़ा लेना होता है, कंपैरिजन करना होता है, तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो अपनी फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. द एडजेक्टिव ग्रेट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री. द डिग्री ग्रेटर जो है इज सेड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री. और जो थर्ड यानी ग्रेटेस्ट है इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. यानी एक ऐसी डिग्री जो सिंपली किसी एक चीज़ की क्वालिटी बताए वो पॉजिटिव डिग्री है. वो डिग्री जो दो चीज़ों के दरमियान या दो चीज़ों की क्वालिटी के दरमियान कंपैरिजन करे वो कंपैरेटिव डिग्री है. और वो जो दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन करे वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है. पॉजिटिव डिग्री जो है वो सिंपली एक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है जो कि किसी भी क्वालिटी की एग्जिस्टेंस को शो करती है. जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी बयान करती है किसी दूसरे जो चीज़ है या शख्स है उसके साथ. यानी कि पॉजिटिव डिग्री के मुकाबले में ये हायर डिग्री जो है उसको एक्सप्लेन करती है. जैसे कि दिस गर्ल इज़ स्ट्रोंगर दैन डैट गर्ल. तो दो दो जो लड़कियां हैं उनके दरमियान जो क्वालिटी है उसको बयान करने के लिए, उसको कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री इस्तेमाल होती है. जो थर्ड डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है और ये दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होती है. जैसे कि दिस बॉय इज़ द स्ट्रोंगेस्ट इन द क्लास. यानी पूरी क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर मजबूत शख्स जो है वो ये लड़का है. तो ये जो स्ट्रोंगेस्ट यानी थर्ड जो सुपरलेटिव डिग्री है ये दो से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कि हम इनको कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं. मोस्ट जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो वन सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम ER या EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. कंपैरेटिव के लिए ER लगता है, सुपरलेटिव के लिए EST लगता है. जैसे स्मॉल है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ ER लगाया तो ये बन गया स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री. स्मॉलेस्ट EST लगा के बना दिया तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया. इसी तरह काइंड, काइंडर और काइंडेस्ट है. अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो मोनोसिलेबिक नहीं होते, यानी वन सिलेबल पे नहीं, इससे ज़्यादा होते हैं. तो टू सिलेबल या इससे ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल जो वर्ड होते हैं उनके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके साथ मोर या मोस्ट लगाते हैं. जैसे ब्यूटीफुल है, ये हमारे पास जो है वो मोर देन वन सिलेबल है. तो इसमें हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल करेंगे और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल करेंगे. यानी मोर के लिए जो है वो कंपैरेटिव आ जाता है और मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए जाता है. मिसाल के तौर पर कंपैरेटिव ER जो है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना तो ये एक ही शख्स की दो क्वालिटीज़ के कंपेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ज़हन में रखिए. जैसे आप अरहम इज़ ब्रेवर दैन इंटेलिजेंट ये नहीं कर सकते. यानी एक ही शख्स की जब दो क्वालिटीज़ इस्तेमाल हो तो आप ब्रेवर ER वाला कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे अरहम इज़ मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट.
यानी कि वो ज़हीन से ज़्यादा बहादुर है। तो मोर ब्रेव आएगा जब एक ही शख्स की दो क्वालिटीज़ के दरमियान आप कंपैरिजन करेंगे, तो एक क्वालिटी उसमें ज़्यादा है दूसरी कम है, तो उसके लिए आप मोर का वर्ड लगाएंगे उसके साथ, उसमें ई आर वाला कंपैरेटिव नहीं लगा सकते। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आप कंपेयर करें, तो उनमें से दो, जैसे आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पर मोर और एनी अदर जो है, आप इसमें से एक को यानी पहले वाले को इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाले को इस्तेमाल, यानी अदर मेटल को नहीं कर सकते, अदर का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप करेंगे आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी मेटल, या आप यूँ कर सकते हैं कि आयरन इज़ यूज़फुल दैन एनी अदर मेटल। यहाँ पर आप मोर नहीं लगाएंगे, लेकिन क्योंकि जब आपने कंपैरिजन में आना है तो फिर आपको मोर लगाना पड़ेगा, अदर नहीं लगाना। तो आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी अदर मेटल, तो ये बेहतर रहेगा। रेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी इनको आप कैसे फॉर्म करते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव वो होते हैं जिनके साथ आप ई आर या ई एस लगाते हैं उनकी पॉजिटिव फॉर्म के साथ, तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाते हैं, ये रेगुलर है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ ई आर या ई एस नहीं लगता, यानी वो बेस फॉर्म के साथ नहीं, उनकी जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म से बिल्कुल अलग होती है। जैसे गुड है, ये बेस फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। बेटर कंपैरेटिव है, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है। तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्म है उसके साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, ये इरेगुलर कहलाता है। इसी तरह लिटल लेस लीस्ट है, मैनी मोर मोस्ट है, फार फारदर फारदेस्ट है। तो वो सारे एडजेक्टिव्स जो कि बेस फॉर्म यानी पॉजिटिव फॉर्म से नहीं बनते, उससे बिल्कुल अलग होते हैं, उनको हम इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।